डियर फ्रेंड्स, आज हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वुडवर्ड फिशर रूल की स्टडी करेंगे। वुडवर्ड फिशर रूल जो है वो कॉन्जुगेटेड इन और पॉलीइन के लिए लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए दिया गया था। वुडवर्ड फिशर ने इस रूल से एक पॉलीइन या इन के लिए लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट किया और फिर उसी कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स को ऑब्जर्व किया। कैलकुलेट वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू दोनों में सिमिलरिटीज मिली, इसलिए हम इस रूल से इन और पॉलीइन जैसे कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रूल में 1,3-ब्यूटाडाइइन को मेन कंपाउंड लिया गया है। 1,3-ब्यूटाडाइन जिसको हम सिंपली लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, यानी डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, इसलिए हम इसे कॉन्जुगेटेड डाइइन कहते हैं। ये जो कॉन्जुगेटेड डाइइन है 1,3-ब्यूटाडाइन, इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे ये जो दोनों डबल बॉन्ड्स हैं, ये अगर हम देखें तो इस सिंगल बॉन्ड से अगर हम देखें तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, यानी सिस हो गए, तो हम इसको कहते हैं एस सिस। एस का मतलब सिंगल बॉन्ड। अब अगर मैं इसको यहाँ से इस सिंगल बॉन्ड से पकड़ के इसको रोटेट कर दूं, तो ये जो है ग्रुप रोटेट होने पर स्ट्रक्चर इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे ये दोनों डबल बॉन्ड वाले जो ग्रुप है CH2, वो इस सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे के ट्रांस हो गए, तो हम इसको लिखते हैं एस ट्रांस। और अगर मैं वापस इसको यहाँ से रोटेट कर दूं तो ये जो है ट्रांस स्ट्रक्चर वापस सिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ट्रांस स्ट्रक्चर है, ये ट्रांस स्ट्रक्चर एज वी नो 1,3-ब्यूटाडाइन का एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से 1,3-ब्यूटाडाइन की एक तो सिस फॉर्म होती है और एक ट्रांस फॉर्म होती है। अब हम यहाँ पे कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। ये टर्म्स जो लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते समय स्ट्रक्चर किस तरह से दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करने में यूजफुल होंगी। तो सबसे पहली टर्म जो है वो है होमो एन्युलर डाइइन। ये जो होमो एन्युलर डाइइन है, इसको बनाने के लिए मैं इस सिस स्ट्रक्चर को लेता हूं। CH मैं यहां पे इसको डबल बॉन्ड CH कर दिया, एक एक H हटा दिया। अब उस H की जगह हम एक वापस इस तरह से कार्बन कार्बन से ग्रुप लगा देते हैं और इस बॉन्ड को बना देते हैं। ये एक 6 मेंबर रिंग हो गई, जिसमें अगर हम देखें तो दोनों डबल बॉन्ड जो है वो एक ही रिंग में है। तो हम इस तरह की जो रिंग होती है उस रिंग को होमो एन्युलर डाइइन कहते हैं। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना दिया और इसको इस तरह से शो कर दिया। ये इसी को हम शो कर सकते हैं और इसको हम यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक रिंग में दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट अगर है तो ऐसी रिंग जो है उसको हम होमो एन्युलर डाइइन कहते हैं। ये जो होमो एन्युलर डाइइन है ये रिजेंबल करती है सिस डाइइन से। it resembles
विथ सिस स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर बनाया था उससे ये रिजेंबल करती है। तो इस तरह की पहली डाइईन जिसको हम स्ट्रक्चर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर एक रिंग में दो डबल बॉन्ड हो ऑल्टरनेट तो वो होमो एन्युलर डाइईन जो है उसको कहते हैं। इसी तरह से एक दूसरे टर्म दैट इज हेटेरोएन्युलर डाइईन। इस हेटेरोएन्युलर डाइईन के लिए मैं इस ट्रांस वाले स्ट्रक्चर को यूज में ले रहा हूं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन मैं यहां से इसको CH कर देता हूं, आगे CH2 और फिर इसको हम वापस मैं यहाँ CH2 से ऐड कर देता हूँ और फिर इसी तरह से इधर ऊपर डबल बॉन्ड CH, अगेन मैं यहाँ इसको CH2 और इसको ऐड कर देता हूँ। इसी को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज, हम यूं शो कर सकते हैं इसको, ये दो रिंग हो गई और इस दो रिंग में एक डबल बॉन्ड ये यहां पे आ रहा है और एक डबल बॉन्ड ये यहां पे आ रहा है। इसको अगर हम लिखें तो ऐसे शो कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो दो डबल बॉन्ड है वो सेपरेट अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है। तो जहां पर ये डबल बॉन्ड्स अलग अलग रिंग में होते हैं ऐसी रिंग को हम हेटेरोएन्युलर डाइईन कहते हैं। और इसी को हम जनरली इस तरह से भी कैसे भी शो किया जा सकता है जिसमें जो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ रहे हैं वो अलग अलग रिंग में हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ शो कर दिया डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड आ गया और फिर ये डबल बॉन्ड आ गया। इस तरह से भी अगर हम इन रिंग्स को शो कर दें तो ये जो है वो हेटेरोएन्युलर डाइईन कहलाती है। तो इस तरह से दो तरह की डाइईन हो गई, एक होमो एन्युलर जिसमें एक रिंग में दोनों डबल बॉन्ड होते हैं और दूसरी हो गई हेटेरोएन्युलर डाइईन जिसमें डबल बॉन्ड जो है वो अलग अलग रिंग में प्रेजेंट होते हैं। अब इसके बाद ये साथ ही हम ये भी थोड़ा सा ध्यान दे लें, जैसे मैंने यहां बताया कि ये जो हेटेरोएन्युलर डाइईन है वो किससे रिजेंबल करेगी, वो रिजेंबल करती है ट्रांस से। तो हम कह सकते हैं दिस डाइईन resembles with trans डाइईन। अब इसके बाद जो दूसरी टर्म जो हम एक स्ट्रक्चर को देख के आइडेंटिफाई करना चाहेंगे वो एक टर्म है दैट इज एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को कैसे आइडेंटिफाई करें? अगर मैं एक यहां पे रिंग बनाता हूं और उस रिंग में एक डबल बॉन्ड लगा देता हूं, अगर डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है तब तो हम इसको कहते हैं एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। लेकिन अगर ये डबल बॉन्ड जो है वो से इस रिंग के बाहर यहां पर है, कार्बन डबल बॉन्ड CH2 मेथिलीन साइक्लोहेक्सेन, तो इसमें ये जो डबल बॉन्ड रिंग के बाहर शो हो रहा है इस डबल बॉन्ड को हम एक्सोसाइक्लिक
डबल बॉन्ड कहते हैं। जो रिंग के बाहर शो हो रहा है डबल बॉन्ड वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। अब इसी एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को हम थोड़ा सा इस तरह से भी मैं शो करूं। जो हमारे स्ट्रक्चर्स यूज में आएंगे फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स, उसमें हमें इस तरह के स्ट्रक्चर मिल सकते हैं कि यहां पर ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड था। अब क्या किया, इस स्ट्रक्चर को और थोड़ा सा आगे एनलार्ज करा दिया। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह एल्किल ग्रुप या जैसे कार्बन सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो मैं इसको वापस एक रिंग की फॉर्म में ले लेते हैं और इसको यहाँ फ्यूज कर देते हैं। तो ये दो रिंग एक दूसरे से फ्यूज हो गई, अटैच्ड हो गई, और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। तो मैं कहूँ ये एक रिंग ए हो गई और एक रिंग ये बी हो गई। तो ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है, ये डबल बॉन्ड इस रिंग बी के लिए, फॉर रिंग बी, ये जो डबल बॉन्ड है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा। यानी ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो डबल बॉन्ड इस रिंग बी के लिए क्या कहलाएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा। ये सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है, दो रिंग हैं। अब मैं ये डबल बॉन्ड जो है वो यहां बना देता हूं, ये रिंग ए हो गई और ये रिंग बी हो गई। तो अब ये जो डबल बॉन्ड बन रहा है, अब हम क्या कहेंगे कि फॉर रिंग ए के लिए ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड क्या कहलाएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा। तो इस तरह से हम स्ट्रक्चर को देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं, तो कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हैं। यही थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए कि दो रिंग के बीच में जो कॉमन कार्बन एटम्स है, वो कॉमन कार्बन ही एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पे इन दोनों रिंग के बीच में ये कॉमन कार्बन हो गए। इस कॉमन कार्बन का एक कार्बन जो है उसने इस तरह से जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाता है। अब ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड पर्टिकुलर किसी स्ट्रक्चर में एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, वो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम आगे एग्जांपल्स लेंगे, उसमें हम इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक टर्म हो गई फॉर आइडेंटिफिकेशन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। ऐसे ही हमें कुछ आइडेंटिफाई करना होगा, दैट इज एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हम इसको भी कह सकते हैं कि अभी तक हमने जो यहां पर जो पहले स्ट्रक्चर लिखे जिसमें कॉन्जुगेशन बताया है, डबल बॉन्ड है, देन सिंगल बॉन्ड है, फिर उसके बाद में जो आ गया वो डबल बॉन्ड आ गया। अब अगर हम इस तरह से डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेशन में और इंक्रीज कर दें, यानी डबल बॉन्ड ले लें, फिर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड ले लें, फिर डबल बॉन्ड ले लें, फिर उसके बाद में वापस सिंगल बॉन्ड और फिर डबल बॉन्ड कर दें, तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में अगर इंक्रीज हो जाएंगे तो हम उसको कहते हैं एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन और डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो हमें स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि ऐसे जो डबल बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं कॉन्जुगेशन में वो कितने हैं, उसके बाद हम थोड़ा लैम्डा मैक्स को और कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो एक मेन स्ट्रक्चर में आइडेंटिफिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और वो है कैसे आइडेंटिफाई करें। एक टर्म और है that is known as
रिंग रेजिड्यू और साथ में हम कह सकते हैं और एल्किल ग्रुप। रिंग रेजिड्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए सपोज मैं एक कॉन्जुगेटेड डाइईन का इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये 2 रिंग हमने फ्यूज कर दी और इसमें एक डबल बॉन्ड, देन उसके बाद में सिंगल बॉन्ड और फिर उसके बाद में ये डबल बॉन्ड बना दिया। दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में, एक हेटेरो एनुलर जो है वो रिंग है ये। अब यहां पे रिंग रेजिड्यू, तो रिंग रेजिड्यू को आइडेंटिफाई करने के लिए ध्यान रखिए कि जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स हैं, ये डबल बॉन्ड का कार्बन हो गया, ऐसे ही ये डबल बॉन्ड का कार्बन हो गया और ये डबल बॉन्ड का जो कार्बन हो गया, वो जो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं उन सिंगल बॉन्ड को हम रिंग रेजिड्यू कहते हैं। तो यहां पर ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है वो इस सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, इसी तरह से ये जो डबल बॉन्ड का कार्बन है वो इस सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, और ये जो डबल बॉन्ड का कार्बन है वो ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, जो आगे एक कंप्लीट रिंग स्ट्रक्चर को बनाता है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड यहां शो हो रहे हैं, ये सिंगल बॉन्ड रिंग रेजिड्यू कहलाते हैं। इसी को थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर दूं, मैं इस स्ट्रक्चर को वापस लिखता हूं जिससे कि आप लोग और इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। वही स्ट्रक्चर वापस लिखा। अब मैं क्या करूं, यहां से इन सब को हटा देता हूं, जो हम कह सकते हैं ऊपर इसके आ गया था, एक तरह से इसका प्रोटेक्शन किया था। ये सारे ऊपर से, या मैं कहूं जिसकी छत को हम हटा देते हैं। ये सिंगल बॉन्ड रह गए, तो ये जो सिंगल बॉन्ड रह गए हैं, ये सिंगल बॉन्ड जो है वो हमारे लिए रिंग रेजिड्यू हैं, जो आगे इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से ये रिंग रेजिड्यू जो है वो हमें लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते समय आइडेंटिफाई करने होंगे, और ये थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिस के ऊपर आपके डिपेंड करेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, यू भी आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। रिंग रेजिड्यू क्या हो गए, दोज सिंगल बॉन्ड्स विच आर अटैच्ड टू कार्बन विच इज डबली बॉन्डेड, या डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जो सिंगल बॉन्ड अटैच्ड है उसको हम रिंग रेजिड्यू कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हमने यहां पर थोड़ी सी डिस्कस करी। फर्स्टली होमो एन्युलर डाइईन, फिर है हेटेरो एन्युलर डाइईन, फिर उसके बाद में एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, फिर हमने कहा डबल बॉन्ड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और देन उसके बाद में रिंग रेजिड्यू। यहीं पर साथ में हमने लिखा है एल्किल ग्रुप। तो थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि अगर ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर यहाँ पे कोई इस तरह से वैलेंसी हम लगा दें, या सपोज यहाँ मैं लिख देता हूँ ग्रुप आर, तो ये जो हो गया उसको हम एल्किल ग्रुप कहते हैं। तो ये एक इस तरह का एल्किल ग्रुप भी हमारे स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूट हुआ हुआ दिख सकता है, तो इसको हमें आइडेंटिफाई करना है, और इस तरह से ये रिंग रेजिड्यूज को भी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये कुछ बेसिक जो है वो टर्म्स जिसको हम आइडेंटिफाई करेंगे फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स। अब इसके बाद लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए वुडवर्ड फिशर ने कुछ वैल्यूज दी, वो वैल्यूज हमें जो है वो याद रखनी है।
some values to remember, कुछ वैल्यूज जो हमें याद रखनी है। फर्स्ट वन, सबसे पहले हमें एक बेस कंपाउंड को सेलेक्ट करना होगा और उसके लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू को सेलेक्ट करना होगा। तो अगर हमारा बेस कंपाउंड होमो एन्युलर डाइईन है, तो इस बेस कंपाउंड के लिए जो लैम्डा मैक्स है वो लैम्डा मैक्स हम 253 नैनोमीटर को चूज करेंगे, यानी हमारी बेस वैल्यू जो हो जाएगी वो 253 नैनोमीटर होगी। या हमारे पास में अगर जो स्ट्रक्चर है वो हेटेरोएन्युलर डाइईन है, यानी जिसमें दो डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में प्रेजेंट है, तो इसके लिए जो बेस वैल्यू हम लेंगे वो होगी 214 नैनोमीटर, यानी ये इसके लिए हम लैम्डा मैक्स एज ए बेस वैल्यू लेंगे। और एक बेस वैल्यू और हमें याद रखनी है, अगर स्ट्रक्चर एसाइक्लिक या ओपन चेन स्ट्रक्चर है, कोई रिंग में नहीं है डबल बॉन्ड वगैरह, तो हम इसके लिए बेस वैल्यू यानी जो लैम्डा मैक्स बेस वैल्यू लेंगे वो होगी 217 नैनोमीटर। तो हमारा सबसे पहला वर्क ये होगा कि इनमें से स्ट्रक्चर में कौन सा हमें दिया गया है वो बेस वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। बेस वैल्यू सेलेक्ट करने के बाद अब हम उसमें कुछ वैल्यूज को ऐड करेंगे। नंबर 1, फॉर ईच एल्किल ग्रुप, फॉर ईच एल्किल ग्रुप हम उसमें ऐड कर देंगे +5 नैनोमीटर। सेकेंड वन, फॉर ईच रिंग रेजिड्यू, इसके लिए भी हम बेस वैल्यू में फॉर ईच +5 नैनोमीटर ऐड करेंगे। थर्ड वन, फॉर ईच एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम बेस वैल्यू में +5 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। एंड द फोर्थ वन इज फॉर ईच conjugation, for each double bond, extended double bond, for each double bond extended in conjugation, इसके लिए हम for each double bond के लिए 30 नैनोमीटर ऐड कर देंगे। तो बेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करके उसमें हम इसमें से जो भी वैल्यू हमें दिख रही है, जो भी इसमें से स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, उसकी वैल्यू को हम ऐड कर देंगे। इसके बाद और भी वैल्यूज हम ऐड करेंगे। फर्दर ऐड फॉर ऑक्सोक्रोम्स, अगर कोई ऑक्सोक्रोम है स्ट्रक्चर में तो उसके लिए भी हम वैल्यू को ऐड करेंगे, जो अगर डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है। फर्स्ट वन, इफ
एसिटॉक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट, देन इसमें कोई भी हम एडिशन नहीं होगा, यानी 0 नैनोमीटर। अगर हेलोजन्स जैसे क्लोरीन ब्रोमीन प्रेजेंट है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, तो हम +5 नैनोमीटर ऐड करेंगे। इफ एल्कोक्सी ग्रुप इज प्रेजेंट OR, देन +6 नैनोमीटर का जो है वो एडिशन करेंगे। एंड द फोर्थ वन इज इफ थायोईथर ग्रुप SR is present, then +30 नैनोमीटर जो है वो हम उसमें ऐड करेंगे। एंड द फिफ्थ वन इज इफ NH2 और NR2 ग्रुप जो है वो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैच्ड हो, तो हम 60 नैनोमीटर जो है वो बेस वैल्यू में ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये कुछ वैल्यूज जो है वो हम बेस वैल्यू में ऐड करेंगे और इन सबको ऐड कर देंगे, तो हमें टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इजी है थोड़ा सा ध्यान रखने का। बेस वैल्यूज हमने 3 बेस वैल्यूज लिखी, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो एडिशन किया वो 4 वैल्यू थी, और फिर ये जो एडिशन किया वो 5 वैल्यू थी। तो आपको 3, 4, 5 वैल्यूज जो है वो इसमें याद रखनी है। बेस वैल्यू की 3 हो गई, फिर ये एक एडिशन हो गया एल्किल ग्रुप, उसकी 4 वैल्यूज हैं, और फिर ये जो ऑक्सोक्रोम की वैल्यूज हैं वो कितनी है नंबर में 5 है। तो एक फिगर 3, 4, 5 अपने को याद रखना है। तो ये वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज को हमें याद रखना है। अब हम यहाँ पे वुडवर्ड फिशर रूल को एक्सप्लेन करने के लिए एग्जाम्पल्स लेंगे, लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट लैम्डा मैक्स। कुछ स्ट्रक्चर्स हम यहाँ लिख रहे हैं जिनका अपने को लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। फर्स्ट वन सिंपलेस्ट हम लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। दिस इज 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइन। अब यहां पे अगर हम देखें तो ये एक 1,3-ब्यूटाडाइन के स्ट्रक्चर्स में यहां पे इंक्रीमेंट क्या हो गया, एक एल्किल ग्रुप लग गया। एज वी नो एल्किल ग्रुप के लगने से लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, जिसको हम कहते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। तो कितना बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगा 1,3-ब्यूटाडाइन पे, उसको हम वुडवर्ड फिशर रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहां जो है वो हम बेस वैल्यू जो है वो एक एसाइक्लिक और ओपन चेन डाइइन की बेस वैल्यू लेंगे, दैट इज 217 नैनोमीटर। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये जो एक एल्काइल ग्रुप हो गया, ऐड फॉर एल्काइल ग्रुप के लिए क्या होगा, फॉर ईच एल्काइल ग्रुप हमने लिखा है +5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट होगा, तो इसमें +5 नैनोमीटर। इसके अलावा अब इस स्ट्रक्चर में और कुछ है नहीं, तो हम इसको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 222 नैनोमीटर। तो इस 2-methyl 1,3-ब्यूटाडाइन में जो लैम्डा मैक्स आएगा उसकी वैल्यू नियर अबाउट 222 नैनोमीटर के ही आसपास होती है। तो इस तरह से हम ये लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब यहीं पर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और मैं चेंज कर देता हूं। सिंपल स्ट्रक्चर है अगेन, CH2 डबल बॉन्ड CH3, देन अगेन मैं एक और मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ये हो गया 2,3 डाइमिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। अगेन इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं अगर हम देखें तो वो चेंज 1,3 ब्यूटाडाइन से जो इसमें चेंज हो रहा है वो चेंज ये है कि इसमें 2 मिथाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो गए। सो अगेन बेस वैल्यू जो हम किसके लेंगे, एक ओपन चेन डाइइन की बेस वैल्यू लेंगे और वो है 217 नैनोमीटर। और इसमें हम प्लस क्या करेंगे, फॉर एल्काइल ग्रुप्स, फॉर ईच एल्काइल ग्रुप 5 नैनोमीटर। तो इसमें देयर आर 2 एल्काइल ग्रुप्स, तो टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। 10 नैनोमीटर को हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो गया 227 नैनोमीटर, यानी इस कंपाउंड के लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी वो 227 नैनोमीटर के नियर अबाउट आती है। इसी तरह से अब हम थोड़ा सा कुछ और स्ट्रक्चर को लें। थर्ड वन, हम एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये 2 डबल बॉन्ड हमने लगा दिए। अब हम यहां देखें तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर यहां पर हमने जो लिखा है उसमें 2 डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है। तो ये एक होमो एन्युलर डाइइन का एग्जाम्पल हो गया। और होमो एन्युलर डाइइन के लिए जो बेस वैल्यू है वो बेस वैल्यू हमने पहले लिखी है, दैट इज 253 नैनोमीटर। अब हमें देखना है इस स्ट्रक्चर में हम और क्या क्या जो है दूसरे डिफरेंट स्ट्रक्चर मिल रहे हैं जिनकी वैल्यूज हम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा यहाँ पे सिस्टम हो गया, डबल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड और देन डबल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर आगे एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और यही डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है इधर भी एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो इस सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। ये जो 3 सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं इसको हम कहते हैं, ये हमारे लिए हो गए रिंग रेजिड्यू। तो इसमें हम ऐड करेंगे एक वैल्यू, वो किसकी होगी, रिंग रेजिड्यू की होगी। 3 रिंग रेजिड्यू हैं तो हम कह सकते हैं 3 रिंग रेजिड्यू और हर रिंग रेजिड्यू का जो एडिशन होगा वो होगा +5। तो इसका मतलब इसमें 15 नैनोमीटर जो है वो रिंग रेजिड्यू के ऐड हो जाएंगे। अब इसके बाद कुछ और भी हमें यहाँ पर स्ट्रक्चर में कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं पार्ट का, वो ये है कि ये जो कॉमन कार्बन है, इस कॉमन कार्बन का एक कार्बन जो है वो कह सकते हैं हम एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये हमारे लिए जो हो गया, ये रिंग ए हो गई, ये रिंग बी हो गई। तो इस बी रिंग के लिए ये जो बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा। तो यहां पर हमें ऐड करना पड़ेगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए। एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए जो वैल्यू हम ऐड करेंगे वो +5 नैनोमीटर हो गई। ये हमें यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं जिनकी वैल्यू हम ऐड कर सकते हैं। इन सब को हम ऐड कर दें तो वो इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस सबको ऐड कर दें, देन वी विल गेट 273 नैनोमीटर, जो इसके लिए लैम्डा मैक्स को हम बता सकते हैं।
सिमिलरली हम थोड़े से एक स्ट्रक्चर को और भी लिखें, एक थोड़ा सा यहाँ भी मैं आपको यहीं पर एक बताता हूँ। अगर हमें एक स्ट्रक्चर ऐसा मिले जिसमें होमो एन्युलर स्ट्रक्चर भी दिखे और उसमें हेट्रो एन्युलर स्ट्रक्चर भी दिखता हो, तो जो बेस वैल्यू है इनमें से जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसे हम बेस वैल्यू लेते हैं। तो इनमें दोनों में से वैल्यू ज़्यादा किसकी होती है? होमो एन्युलर की। तो बेस वैल्यू जो है वो हम होमो एन्युलर डाइईन की लेंगे। ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है ऐसे स्ट्रक्चर्स में जहां पर आपको होमो एन्युलर भी शो हो रहा है स्ट्रक्चर और साथ के साथ हेट्रो एन्युलर भी शो हो रहा है, तो वहां बेस वैल्यू जो हम किसके लेंगे? होमो एन्युलर की लेंगे। अब थोड़ा सा ये तो फॉर रिमेंबर, ये अपने को याद रखना है। एक और स्ट्रक्चर में, इसी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, थर्ड वाले स्ट्रक्चर में ही एक थोड़ा सा हम इस तरह से चेंज कर दें कि ये डबल बॉन्ड तो है ही है, साथ ही मैं क्या करता हूं, इस कार्बन एटम पे एक ग्रुप लगा देता हूं, दैट इज NH2। तो ये जो NH2 है वो एक तरह से हमारे लिए ऑक्सोक्रोम हो गया। तो बाकी कोई चेंज नहीं है स्ट्रक्चर में, सिर्फ एक चेंज NH2 ग्रुप का हो गया। तो हम इसको यहाँ इसी तरह से शो कर देंगे कि बाकी जो है बेस वैल्यू होमो एन्युलर डाइईन की 253 नैनोमीटर। देन अगर अपन वापस देखें तो ये एक रिंग रेजिड्यू हो गया, ये रिंग रेजिड्यू हो गया और ये रिंग रेजिड्यू हो गया और ये हो गया एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड और ये एक हो गया ऑक्सोक्रोम। सो रिंग रेजिड्यू, देयर आर 3 रिंग रेजिड्यूज, तो उनकी टोटल 15 नैनोमीटर। देयर इज 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो उसके लिए हो गया 5 नैनोमीटर। और फिर एक जो है वो ऑक्सोक्रोम है विच इज अटैच्ड टू डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर अटैच है, तो उस NH2 के लिए हम इसमें 60 नैनोमीटर और ऐड कर देंगे। तो 60 नैनोमीटर और जैसे ही अपन इसमें ऐड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 333 नैनोमीटर। तो इस तरह से हम यहाँ पर ऑक्सोक्रोम का भी एक एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। Another example, suppose हमें एक इस तरह से स्ट्रक्चर दिया गया है, जो हमारा सिस्टम है वो यहाँ से होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब ये दोनों जो डबल बॉन्ड है वो डिफरेंट रिंग में है, तो इसका मतलब यहाँ ये एक तरह से हेट्रो एनुलर रिंग हो गई। ये जो हेट्रो एनुलर रिंग हो गई, तो इसकी जो बेस वैल्यू है वो बेस वैल्यू हम लेंगे 214 नैनोमीटर। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है, अब इसमें क्या, तो वही डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये आगे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ये हमारे लिए हो गया रिंग रेजिड्यू,
ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, ये रिंग रेजिड्यू हो गया। ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, सिंगल बॉन्ड रिंग रेजिड्यू, और ये भी जो हो गया वो रिंग रेजिड्यू हो गए। तो इसका मतलब इस स्ट्रक्चर में देयर आर 4 रिंग रेजिड्यूज। तो 4 रिंग रेजिड्यू, ईच रिंग रेजिड्यू इज 5 नैनोमीटर, तो ये हो गया टोटल 20 नैनोमीटर। बाकी इसमें और कुछ स्ट्रक्चर में नहीं है, तो इनको हम ऐड कर दें तो इसका जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आएगी वो होगी 234 नैनोमीटर। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज इस तरह से है वो, मैं एक डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड बना देता हूँ। अब यहाँ के पर अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एक तो होमो एनुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक दिख रहा है हेट्रो एनुलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जैसे हमने कहा कि इफ होमो एनुलर और हेट्रो एनुलर दोनों प्रेजेंट है तो इसमें बेस वैल्यू जो लेंगे वो होमो एनुलर की लेंगे। तो यहाँ पर जो बेस वैल्यू है वो आएगी, जो ज़्यादा है वो है 253 नैनोमीटर। अब इसके बाद अपन एक यहाँ पे अपने को एक ये भी पता पड़ रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड और फिर एक और क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। तो हम इसमें कह सकते हैं एक्सटेंडेड डबल बॉन्ड हो गया एक। एक डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम इसके लिए इसमें जो है वो 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट कर देंगे। अब इसके बाद हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कितने रिंग रेजिड्यू हैं और कुछ अगर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो वो कितने होंगे। तो अब ये हमारा पूरा सिस्टम हो गया। तो हम यहाँ से देखें तो ये एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है इस रिंग फॉर्मेशन के लिए। इसी तरह से ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है ये एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और यहाँ से हम कहें तो ये एक जो है वो सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो है रिंग रेजिड्यू जो हो गए वो देयर आर 3 रिंग रेजिड्यू। तो 3 रिंग रेजिड्यू हो गए प्लस 5 × 3 तो ये हो गया 15 नैनोमीटर हम इसमें ऐड कर दें। अब इसके बाद हमें और भी कुछ अगर इसमें मिल रहा है तो वो एक है एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो ये रिंग ए ये रिंग बी, तो इस रिंग ए के लिए ये जो बॉन्ड आ रहा है ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हो गया। तो हम इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए वापस एक वैल्यू जो है, चूंकि एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो इसमें हम 5 ऐड कर दें। तो इस तरह से ऐड करने के बाद अब हम इसका टोटल कर लें तो वो इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो दिस विल कम अराउंड 303 नैनोमीटर। तो इस तरह से होमो एनुलर और हीट्रो दोनों है तो हम उसमें बेस वैल्यू होमो की लेकर इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ इफ वी हैव गिवन, अगर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है सिंपल डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इसमें दोनों डबल बॉन्ड अलग अलग रिंग में है। ये
हेट्रोएनुलर डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल होगा। हम इसमें जो बेस वैल्यू लेंगे वो बेस वैल्यू होगी 214 नैनोमीटर। अब इसके बाद में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, रिंग रेजिड्यू, डबल बॉन्ड एक्सटेंशन है नहीं, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से हमारा सिस्टम शुरू हो रहा है। तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन ने ये एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन ने यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, देन ये एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें जो है वो देयर आर 3 रिंग रेजिड्यूज। तो 3 रिंग रेजिड्यू हो गए, तो वो टोटल 15 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट इसमें हो गया। और यहाँ पर हमें एक वापस हम ध्यान दें, तो जो कॉमन कार्बन है 2 रिंग के बीच में, उसमें से ये एक कार्बन जो है वो इस डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, जो इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक हो गया। तो इसमें ये एक जो है वो एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए 5 नैनोमीटर हम ऐड कर दें, तो ये टोटल लैम्डा मैक्स की वैल्यू हो जाएगी इस हेट्रोएनुलर सिस्टम के लिए। तो ये हो गया 234 नैनोमीटर। अब एक हम एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं इन लास्ट। एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है, एक इस तरह का बाईसाइक्लो कंपाउंड दे रखा है। नाउ हमारे लिए जो सिस्टम होगा वो यही होगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। क्योंकि ये एक तरह से रिंग में नहीं है, तो हम इसके लिए जो बेस वैल्यू लेंगे वो बेस वैल्यू एक ओपन स्ट्रक्चर के लिए हम लेंगे, तो दैट इज 217 नैनोमीटर। अब उसके बाद में अगर हम देखें तो जो इसमें एक्स्ट्रा एडिशन हो रहे हैं वो ये है, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन ने यहाँ एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, फिर सिंगल बॉन्ड, और फिर इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन ने यहाँ एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। तो ये हो गए हमारे लिए एक रिंग रेजिड्यू। तो देयर आर 2 रिंग रेजिड्यू, तो ये हो गए 5 and 5 10 नैनोमीटर। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो दोनों डबल बॉन्ड है ये हो गए, क्योंकि ये रिंग से बाहर है, तो ये हो गए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, +5 ++ 5, तो ये हो गया, इसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा 10 नैनोमीटर का। और इसमें क्योंकि ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इसमें एक लगता है स्ट्रेन करेक्शन। वो स्ट्रेन करेक्शन जो है यहाँ पर आता है 15 नैनोमीटर। इन सब को अगर हम ऐड कर दें तो इस कंपाउंड के लिए लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट इज 252 नैनोमीटर। थैंक यू।